प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। एक जिज्ञासा को लेकर लोग अनेक बार प्रश्न करते हैं कि घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में अवश्य शिवलिंग रखा जाए, नित्य पूजा की जाए, अभिषेक किया जाए। संभव हो तो ऐसे पात्र में शिवलिंग स्थापित करें, आसन सहित ऊपर कुछ जल पात्र रखें, उसमें जल डालें और प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जब आप पूजा करते हो तो भगवान शिव का ध्यान करके उनकी संक्षेप में पूजा करके उनके ऊपर जल की धारा लगाएं, जो धारा देर तक चलती रहे। अगर ऐसा संभव हो कि नित्य अभिषेक किया जाए या किसी स्तोत्र के पाठ के द्वारा अभिषेक किया जाए, जलधारा चलती रहे और अभिषेक होता रहे और स्तोत्र का पाठ कर लिया जाए। शिव महिम्न स्तोत्र जैसे है, कई स्तोत्र हैं भगवान शिव के ऐसे छोटे बड़े जिनको किया जाए और अभिषेक किया जाए। ये भी संभव ना हो तो महामृत्युंजय मंत्र प्रायः लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। कोई 1 माला जप करता है, कोई 3 करता है, कोई 5 करता है। जितनी अवधि तक आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं उतनी देर तक आप शिवलिंग पे जलधारा लगा सकते हैं। महामृत्युंजय भी नहीं करते, यदि महामृत्युंजय नहीं करते हैं, नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए और जलधारा लगाइए। भगवान शिव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। घर में शिवलिंग कैसा रखा जाए, कौन सा शिवलिंग रखा जाए, इस विषय को लेकर के बड़ी चर्चा है। शास्त्रों का निर्देश है कि घर में बाणलिंग रखना चाहिए, पारदेश्वर भी रख सकते हैं। ऐसे शिवलिंग जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी होती, जिनमें आवाहन और विसर्जन नहीं करना होता, ऐसे शिवलिंग को घर में रख करके पूजा करने से किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। बाणलिंग क्या है? बाणलिंग की बड़ी चर्चा है। बाणासुर नाम के शिव भक्त जो नर्मदा नदी के किनारे महिष्मती में रहते थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव ने यह वरदान दिया कि वो लिंग के रूप में नर्मदा नदी जहाँ से निकलती अमरकंटक में वहाँ सदा विराजमान रहेंगे और नर्मदा नदी से निकलने वाला प्रत्येक पत्थर शंकर होगा, शिवलिंग होगा, जिसे हम नर्मदेश्वर बोलते हैं। जिनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी होती, हम ऐसे ही पूजा कर सकते हैं रख करके, उसे ही बाणलिंग बोलते हैं। तो चाहे बाणलिंग बोलें या नर्मदेश्वर शिवलिंग बोलें, उनकी पूजा घर में करना प्रशस्त है, उन्हें ही रखना चाहिए। और पारद शिवलिंग भी, क्योंकि पारद साक्षात भगवान शिव का तेज है, इसलिए पारद का शिवलिंग भी घर में रखने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि घर में जो शिवलिंग रखा जाए, चाहे वो बाणलिंग हो या पारद का शिवलिंग हो, तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आकार कैसा होना चाहिए। इस संदर्भ में शास्त्राज्ञा है कि हाथ के अंगूठे के बराबर का शिवलिंग घर में रखना चाहिए, चाहे वो बाणलिंग हो या पारदेश्वर हो। तो अंगूठे के बराबर के परिमाण के शिवलिंग को घर में आसन सहित विराजमान कराया जाए। आसन कैसा होना चाहिए? तो आसन किसी भी प्रकार का हो, पीतल का बना हो, चांदी का बना हो, सोने का बना हो, आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आसन ले सकते हैं। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अकेले शिवलिंग घर में ना रखें। उनके साथ गणेश जी की प्रतिमा छोटी सी, माता गौरी की प्रतिमा भी रखें। शिव परिवार पूरा रख सकें, बहुत उत्तम है। और गणेश जी की पूजा अर्चना करें तो निश्चित ही भगवान आशुतोष की कृपा आप सपरिवार पर बनी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए वैदिक मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सादर नमस्कार।